हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का राहुल सर अकेडमी में। माई सेल्फ राहुल मैथो एंड आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे रूट वाले नंबर्स को, ठीक है, रूट वाले नंबर्स को नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और फुल में से फुल मार्क्स पा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो जैसा कि आपको याद होगा, पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, है ना। जैसे कि ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया यहाँ पर कि हाइपोटेनस जो सबसे लंबी साइड होती है ट्रायंगल की, 90 डिग्री के ट्रायंगल यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल जिसे समकोण बोलते हैं, उसमें हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार यानी कि बेस के स्क्वायर के, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है पाइथागोरस का, ये चीज़। और फिर मैंने आपको याद होगा, मैंने बताया था कैसे हम किसी भी नंबर को ऐसे तोड़े कि उनका स्क्वायर करने पर भी उन्हें ऐड करें तभी भी वही नंबर आएगा। जैसे देखो, 2 को मैंने कैसे तोड़ा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ मतलब 1 प्लस 1 और इनका स्क्वायर कर दिया तभी भी 2 ही आएगा। कैसे, 1 का स्क्वायर करो 1, फिर 1 का स्क्वायर करो 1, 1 प्लस 1 2। ऐसे ही देखो 3 को 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। 1 का स्क्वायर 1, फिर से 1, फिर इससे 1, मतलब जोड़ेंगे तो वापस से 3 आ जाएगा। और जैसे कि 5 को हम करें तो जैसे कि देखो 5 के करने के दो तरीके हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम 5 को करें तो नॉर्मल 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 5 बार कर देंगे, है ना, ये चीज़। तभी भी ये क्या आ जाएगा, नॉर्मल 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना आ गया, टोटल 5 आ गया। सिंपल सी बात है। बट एक और तरीका आता है हमारे पास कि अगर हम 5 को ऐसे कर लें कि हम क्या करें, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 और 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 4 प्लस 1 5। तो सिंपल है ऐसे, ठीक है। ऐसे ही मैंने 6 को भी तोड़ा है, देख सकते हो आप, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 7 को 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ऐसे ही आप देख सकते हो, मैंने कुछ नंबर्स आपको आपके सामने रखे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम करेंगे, आपको मेनली देखो, मेनली जो एग्ज़ाम में √2, √3, √5 और √7 का पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान देना। तो √5 का मैंने करवा दिया था पिछले लेक्चर में। इस लेक्चर में मैं आपको √2, √3 और √7 का करवा कर दिखाऊंगा, ठीक है, ये चीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले √2 को, तो ये रहा हमारी कॉपी नोटबुक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि आपको स्केल और ये पेंसिल एंड ये कंपास की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले एक कितनी भी बड़ी लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। ये चीज़ आपकी मर्जी है कितनी बड़ी, जैसे मान लो ये मैंने कर दी, ठीक है, ये चीज़ एक लाइन हो गई। फिर क्या करना है, किसी भी पॉइंट को 0 मान लो। मान लिया मैंने यहाँ पे 0, ठीक है, क्या मान लिया मैंने, इसे 0 मान लिया। अब क्या करना है आपको, अब आपको देखना है कि जो आपने तोड़ा था इन्हें, जैसे कि 2 को मैंने 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर में तोड़ा था, तो एक कदम मेरे को क्या करना है x पर, ठीक है, x एक्सिस पर एक कदम, ओके, और एक कदम y एक्सिस पर, मतलब 1 1। कहने का मतलब क्या है, देखो ढंग से, स्केल में देखो ढंग से, ये दिख रहा है आपका 0 से 1 तक, है ना, 0 से 1 तक, ये चीज़ 0 से 1 तक जो यूनिट है वो चीज़, ओके। चाहे तो आप देखो, जो आप यूनिट लोगे, चाहे तो आप सेंटीमीटर में भी ले सकते हो, चाहे तो आप इंच में भी ले सकते हो, ठीक है। बस आपको बताना पड़ेगा कि आपने सेंटीमीटर लिया है या फिर इंच लिया है, ठीक है। ये चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी, ध्यान देना। मैं यहाँ पे सेंटीमीटर को प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़। तो देखिए, तो हम क्या कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर। सबसे पहली चीज़ क्या करना है, 0 जैसे यहाँ माना है ना, तो अपने स्केल का जो 0 पॉइंट है उसको यहाँ पे रखा, ठीक है। अब यहाँ से आपको 1 तक जाना है, 1 एरा लगभग, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ लगभग यहाँ पे आ गया, ओके, 1। अब क्या करना है आपको, सेम एक कदम x पे हो गया। अब जहाँ पे ये पॉइंट आया है x का, आपने ख़त्म किया है, वहीं से सीधा ऊपर की ओर 1, ठीक है, ये चीज़ यहाँ से एरा 1 और ये, ठीक है, ओके, समझ आया ये चीज़। अब देखो, फिर आपको क्या करना है, अगला स्टेप है कि जहाँ से आपने स्टार्ट किया था और जहाँ पे आपका एंड हुआ, उन दोनों को मिला देना है आपस में, ये दो, ठीक है, मिल गई, ओके, ध्यान देना ये चीज़। अब देखो ढंग से, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। और हमें इस ट्रायंगल में जैसे कि इन पॉइंट्स का नाम दे दो,
जैसे कि इस पॉइंट का नाम जैसे मान लो इसका ओ दे दिया, इस पॉइंट का, ठीक है, ओ, इसका ए और इसका बी नाम दे दिया, ठीक है, ये चीज़। अब देखो ढंग से, ये जो है ये वाली साइड हाइपोटेनस होती है, कर्ण होती है। अगर यहाँ पे थीटा एंगल मान के चलोगे तो ये सामने वाली परपेंडिकुलर लंब हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी, आधार हो जाएगी, है ना, ये चीज़, ठीक है। अब देखो ढंग से इसमें, अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि ओ से ए तक ये जो डिस्टेंस हमने कवर की थी, ये वाली है ना, ये वाली, इनकी वैल्यू मतलब जो जो डिस्टेंस हमने कवर की थी उनकी वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है, ये चीज़। जैसे कि हमें पता है ओ से लेकर ए तक जो हम चले थे, जो एक्स एक्सिस पे चले थे, वो कितना चले थे, 1 सेंटीमीटर तक, है ना। तो हम लिख लेंगे ओ ए जो है हमारा है 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही ए से बी तक जो एक्स एक्सिस पे चले, वाई एक्सिस पे जो चले थे हम, वो कितना था, वो भी 1 था। तो ए बी जो है, ए बी की भी लेंथ हम कितना, 1 सेंटीमीटर तक चले थे। अब बात रही ओ बी, तीसरी वाली साइड है ना, ओ बी वाली जो साइड है वो हमें नहीं पता, है ना, नहीं पता। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना, ये चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ये वाला ट्रायंगल इस एरा सिमिलर टू ई, है ना, ऐसा है। तो इस वाले को देखो ढंग से, सिंपल सी चीज़ है, फॉर्मूला रखना हमें पाइथागोरस का, ठीक है, कि एच का स्क्वायर इज इक्वल होता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़। और ये भी चीज़ लिख लेना आप, ये जो ओ ए है आपका, ये ओ से लेकर ए तक ये आपका किस तरह काम कर रहा है, एक बेस की तरह काम कर रहा है ना, ये चीज़। ए बी किस तरह काम कर रहा है, एक परपेंडिकुलर पी की तरह काम कर रहा है। और ओ बी किस तरह, हाइपोटेनस एच की तरह काम कर रहा है ना, ये चीज़, ये बातें हमने लिख दी। अब चलो लगा लेते हैं ये फॉर्मूला। एच का स्क्वायर, एच क्या है, ओ बी, है ना, ओ बी रख दिया, ओ बी का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर, पी कौन है, परपेंडिकुलर ए बी। तो पहले तो इनका ये वाला नाम रख दो, ठीक है, ये चीज़। नहीं भी रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बस थोड़ा सा लगे कि हाँ डिटेल में किया है। अब क्या है, बी का स्क्वायर, बी कौन है, ओ ए का स्क्वायर। आप चाहे तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, डायरेक्ट इनकी वैल्यू रख सकते हो। जैसे ओ बी क्या है, एच है, तो वापस से ये एच का स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है, ये चीज़, कुछ नहीं। ए बी का बस आपको ध्यान रखना है कि इस फॉर्म में तो रख देना है कि हाँ ओ ए है, ए बी है, ओ बी है, फिर आपको वापस से उस वाले फॉर्म में ही आ जाना है। जिनकी वैल्यू नहीं पता उनको वैसा का वैसा, जैसे एच की वैल्यू नहीं पता एच, बाकी अगर बेस और परपेंडिकुलर की पता है, आधार और ये लंब की, तो रख देंगे। जैसे परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, ए रहा 1 का स्क्वायर प्लस ओ से लेकर ए तक बेस, ये भी 1, तो कर दिया हमने, सिंपल है। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, और एच इज इक्वल टू स्क्वायर जब बराबर के उस साइड जाता है तो अंडर रूट में चेंज हो जाता है, तो 2 पर क्या लग गया, अंडर रूट। तो एच क्या है हमारा, √2, ठीक है, ये चीज़। तो ये हो गया, हमने √2 को रिप्रेजेंट कर लिया। किसको किया हमने रिप्रेजेंट, क्वेश्चन, तो ये हमने किया √2 को संख्या रेखा पर दर्शा दिया। देखो अभी भी नहीं हुआ है हमारा, क्या चीज़, मेन चीज़ बची हुई है अभी, जो फाइनल स्टेप है वो ये चीज़ कि देखो ढंग से देखना, ओके। ये जो इतनी चीज़ें कर दी आपने, ये सारी चीज़ें कर दी। अब आपको क्या करना है कि जो उन्होंने बोला था ना √2 को रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, तो जहाँ पे आपने स्टार्ट किया था ये वाला पॉइंट 0 वाला, यहाँ पे आप अपने कंपास के नोक को रखोगे, ठीक है, और जहाँ पे ये एंड किया था आपने, ठीक है, ये चीज़ ऊपर वाला है ना, ये चीज़, वहाँ से आप क्या करोगे, एक नंबर लाइन पे चाँप मारोगे, ठीक है, ये चीज़ चाँप मार दिया। अब दिख रही है ये जो चाँप यहाँ पे काट रही है नंबर लाइन को, है ना, यही क्या है हमारी, यही है √2, ठीक है, ये चीज़। अब जाकर ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया। ये एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपको 3 में से 3 मार्क्स अब आराम से इजीली मिल जाएंगे, ठीक है, इतना स्टेप आप करोगे तब, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं, जैसे कि √5 का तो करवा दिया था, √3 का करवा देता हूँ, ठीक है। ध्यान दो, √3 का भी बहुत आसान है, √2 की मदद से हम √3 का बना सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ देखो, ध्यान दो, आपको बताता हूँ। √3 के लिए स्टेप्स यहाँ कर लेंगे हम, ठीक है। आपको √3 का बनाने के लिए पहले आपको √2 बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना। क्यों, क्योंकि ये देखो ढंग से 3 के लिए एक x में, फिर एक y में, और फिर तीसरा जो है वो कहाँ जाता है, उसी चीज़ को सीखना है इसमें, ठीक है, ये चीज़ बस। तो चलो देखते हैं।
कि अगर √3 का भी बनाने जाओगे तो आपको ये तो बनाना ही पड़ेगा कि हाँ एक ऐसे और एक ऊपर की ओर, है ना। अब तीसरा जो बचा हुआ ये कहाँ पे रखें हम, इसको देखो, ये जो चीज़ आएगी स्केल, देखो ये जो दिख रही है OB वाली लाइन, दिख रही है OB वाली लाइन, जहाँ पे हमने √2 वैल्यू, है ना, ये चीज़ कि ये OB कितनी आई हैं, OB था हमारा H था जो कि √2 आया, ये चीज़, ये जो लाइन है ये जो हाइपोटेनस की तरह काम कर रहा है, इसी के ऊपर अब ये जो तीसरी वाली जो बची हुई है 1, इसको हम रखेंगे। कैसे रखेंगे, ठीक है, कैसे, यहाँ से एक कदम जाएंगे ऊपर की ओर, ढंग से देखना, हमें अब इस वाले हाइपोटेनस को बेस मानना है, क्या करना है, बेस मानना है, और इस पर एक 90 डिग्री का, क्या, एक 90 डिग्री का, वही हम यूनिट क्या ले रहे हैं, एक है, मतलब कि 1 सेंटीमीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर। तो यही चीज़ है, हमने क्या किया, इसको 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इसको आधार मानते हुए, बेस मानते हुए, इस पर अब 90 डिग्री का एंगल बन जाए, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको, 1 सेंटीमीटर तक हम जाएंगे, ये चीज़, ठीक है, देखो ढंग से, है ना, दिख रहा है, OB वाले पे एक 90 डिग्री का है ना, OB पे एक 90 डिग्री का बन गया, जो कि 1 कदम तक है, मतलब 1 सेंटीमीटर तक। अब अगला स्टेप, जहाँ स्टार्ट किया था उसको इस एंड से मिला देना है, वही वाली चीज़, ठीक है, यहाँ से और इस वाले को आपस में मिला देना है, हो गया, मिल गया, ठीक है, ये चीज़ वही कर दो। अब ये रखा स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है, ऐसे नहीं दिख रहा होगा आपको, अब दिख रहा होगा, ठीक, कि ये रखा इसको स्टार्टिंग पॉइंट पे, और ये रहा हमारा एंडिंग पॉइंट, हाँ ये हो गया ऐसे, ठीक है, ये चीज़ सही से कर लेते हैं इसे, ठीक है। और वापस से हमें क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट हो गया, अब हमें नंबर लाइन पे एक चाप मारना है, ठीक है, क्या करना है, चाप मारना है, ये चीज़ हो गई। आई होप समझ आ गया होगा, दिख रहा होगा आपको, ठीक है, हो गया, चाप लग गई, दिख रही होगी ये चीज़, सेकंड चाप देखो। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये जो चीज़ है इसको शो करना है कि ये क्या है हमारा √3, ठीक है, समझ आया, ये वाला जो ये सेकंड चाप है, ये फर्स्ट चाप क्या था, √2 था, और ये सेकंड चाप √3 था। तो √3 को बनाने के लिए हमने ये सीखा कि हमें √2 बनाना पड़ेगा, उसके स्टेप करने पड़ेंगे, ठीक है, ये चीज़। अब चलो हम √3 के भी ये जो डिटेल में है उन्हें लिख लेते हैं कि हाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, ठीक है, ईजी सी चीज़ है और कुछ नहीं। चलो करते हैं फिर। तो बहुत ही आसान सी चीज़ है, ठीक है, ध्यान देना, जैसे कि सिंपल सी बात है, इस वाले देखो, जैसे कि हमने ये √3 के लिए किया, तो √3 के लिए कौन सा ट्रायंगल यूज़ में आ रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। इस वाले पॉइंट को भी नाम दे देते हैं, जैसे कि हमने नाम दे दिया इसे AB हो गया, इसे C पॉइंट नाम दे देता हूँ, कौन सा, C पॉइंट, ठीक है, ये चीज़। अब ध्यान दो, जैसे कि √2 के लिए हमारा ये वाला नीचे वाला ट्रायंगल था, ठीक है, ये वाला, बट √3 हमारा इस वाले ट्रायंगल के लिए है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। तो हमें इस वाले ट्रायंगल की साइड्स को अब देखना है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो चलो करते हैं, जैसे कि इस वाले ट्रायंगल के साइड में अब ये जो है ये वाला OB, ये हमारा बेस की तरह काम करेगा, ठीक है, किसकी तरह, बेस की तरह। तो OB हमारा हो जाएगा क्या, बेस हो जाएगा, ये चीज़। और OB की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली, OB कितनी है, H यानी कि √2, OB हमारा बेस है जो कि कितना है, √2 है, ठीक है। अब देखो ढंग से, B से लेकर C तक ये जो BC वाली जो लाइन है, ये हमें पता है हमने कितना चला था, याद करो ढंग से, 1 कदम यानी कि 1 सेंटीमीटर तक, है ना, ये चीज़। तो यही, तो BC वाली जो लाइन है वो चीज़ हमारा एक टाइप से परपेंडिकुलर की तरह काम कर रहा है ना, ये चीज़। अगर आप थीटा यहाँ पे देखो, कोण यहाँ पे, तो एंगल के ठीक सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर यानी कि लंब। तो BC हमारा हो जाएगा कितना, BC हमारा पहले तो परपेंडिकुलर है और कितना है, 1 सेंटीमीटर, ये चीज़, ठीक है, आम सी बात है, ओके।
तो अब बचा कौन है, ओ से लेकर सी तक, ओ सी जो कि एक तरह से हाइपोटेनस की तरह यानी कि कर्ण की तरह काम कर रहा है। ये चीज़, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, चलो निकाल लेते हैं। सिंपल सी चीज़ है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम, ठीक है। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये जो एच का स्क्वायर है, ठीक है, और इज इक्वल टू में पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़। तो एच का स्क्वायर, एच की वैल्यू तो नहीं पता है ना, ये चीज़ तो हमें पता है। एक बार देखो डिटेल में वो जो चीज़ है ना, वो जो वैल्यू रखने की उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी ज़रूरत नहीं है, सीधा आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे किया था ना, इस वाले स्टेप को आप डायरेक्ट स्किप कर सकते हो। ये चीज़, एच का स्क्वायर, एच कौन है नहीं पता, चलो छोड़ो, ऐसा कैसा है, पी की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी कौन है √2, तो √2 का स्क्वायर, ये चीज़। चलो करते हैं, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस √2 का स्क्वायर। आपको पता है कि रूट वाले नंबर का जब स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, क्या होता है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो बचा कौन, ओनली 2, तो 2 + 1 3, तो एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 3। और ये सिंपल सी चीज़ है, एच को अकेला छोड़ेंगे क्योंकि एच की वैल्यू निकालनी है, एच स्क्वायर की नहीं, तो स्क्वायर उधर जाकर बराबर के उस साइड जाकर रूट बन जाता है, तो 3 पर क्या लग गया, रूट। तो हाइपोटेनस, इसमें हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई, ठीक है, सिंपल सी चीज़ें। तो ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे ओ सी कितनी मिल गई हमें, √3 मिल गई, ठीक है, इजी सी चीज़ है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा, √2 का भी और √3 का भी आप ढंग से देख सकते हो ये चीज़, ठीक, ये चीज़। ओके, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, √7 का करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करते हैं, जैसे कि √7 को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये चीज़ तो ध्यान दो। एरिया स्केल, ठीक, वही सारी चीज़ें सेम। सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, कितनी भी बड़ी, ठीक, ये चीज़। किसी भी पॉइंट को 0 मान लो, मान लिया ये 0 है, ठीक है, ये चीज़। अब देखो, अब सिंपल सी बात है, √7 को रिप्रेजेंट करना है, हमने ये टुकड़ों में तोड़ रखा है ना, कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, सारे ऐसे टुकड़े में तोड़े हैं कि उनके स्क्वायर भी करेंगे तभी भी उनको ऐड करने पर क्या आएगा, 7 ही आएगा, ठीक है, ये चीज़। ओके, ये सारी चीज़ें डिटेल में मैंने पिछले लेक्चर में समझा रखी है, आप जाकर उसमें से उस वीडियो को देखकर इसे समझ सकते हो और भी ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो हमें x वाले पर 2 कदम और फिर y वाले पे 1 कदम, है ना, ये चीज़। कदम का मतलब क्या है, कदम का मतलब ये है यूनिट, ठीक है, कि हमें इतने यूनिट तक जाना है, ये चीज़। चाहे तो आप सेंटीमीटर का यूज़ कर सकते हो, चाहे तो वापस से आप इंच का यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, ये चीज़। मैं सेंटीमीटर को यूज़ में ले रहा हूँ, तो चलो वापस से आप 0 को रखना है 0 पे, ठीक है, ये चीज़। और सबसे पहला कदम है हमारा 2 तक, तो चलो करते हैं 2 सेंटीमीटर तक, ये चीज़। जैसे मान लो 0 से 2 करो या 2 से 0 तक जाओ, बात एक ही है, 2 से गए हम 0 तक, ये हो गया, ठीक है, ये चीज़। यहाँ पे आ गया हमारे 2, और 2 के बाद कितना, 1, y एक्सिस पे, मतलब सीधा ऊपर की ओर। सेम चीज़, 1 से 0 तक चले जाते, बात वही है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, ठीक है, ध्यान दो। अब आपको पता है आगे बढ़ने के लिए हमें एक बेस चाहिए होता है ना, आगे बढ़ने के लिए हमें एक बेस चाहिए होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट और एंड पॉइंट को आपस में मिलाना होगा, ये चीज़। चलो इसे मिला दिया आपस में, ठीक है, क्या किया हमने, मिला दिया, ठीक है। अब हमें इस बेस पर 1 कदम आगे जाना पड़ेगा, है ना, ये चीज़, और फिर उसे मिलाना पड़ेगा। देखो ढंग से, हमें कितना, 2 कदम और जाना है, ठीक है, ये चीज़। एक बार फिर से 1, फिर से 1, ये चीज़। तो चलो करते हैं, और मैं आपको स्टार्टिंग से ही वैल्यूज़ रखते हुए चलता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। जैसे कि ये हम कितना गए, 2 कदम गए, मतलब 2 सेंटीमीटर, ये कितना गए, 1 सेंटीमीटर, है ना, ये चीज़। अब इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, है ना, आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाइपोटेनस है, एच का स्क्वायर जो होता है इन दोनों के स्क्वायर के इक्वल होता है, लास्ट में स्क्वायर उधर से आकर रूट बन जाता है। तो सिंपल सी चीज़ है, 2 का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका ये चीज़ 4, और सिंपल सी चीज़ है 1 का स्क्वायर 1, तो 4 + 1 5, और h का स्क्वायर जो है स्क्वायर उधर जाकर अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, मतलब कि h = √5, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, √5, ओके, ये चीज़, ये आपका √5 रिप्रेजेंट हो गया।
मतलब अभी हम करेंगे ऐसे, अगर करेंगे तो रूट 5 हो जाएगा, बट हमें रूट 7 का करना है, रूट 5 आपका करवा दिया था। ऐसे ही देख लो। अब क्या करना है हमें, अगला एक कदम जाना है, ठीक है, वही सेम। अब ये हमारा बेस है, पॉइंट्स को नाम दे देते हैं ओ, इसको ए, इसको वापस से बी। अब ओ बी वाली जो लाइन है इस पर हमें 90 डिग्री का एक कदम तक जाना है, ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर तक। चलो करते हैं, 90 डिग्री लगभग ऐसे बन जाएगी। हाँ अब ठीक है, ये है 1 तक, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब वापस से हमें क्या करना है, स्टार्ट और एंड वाले पॉइंट को मिला देना है ताकि हमें बेस मिल जाए अगला कदम रखने के लिए, ठीक है, ये चीज़ हो गई। ओके, ध्यान देना ये चीज़। अब देखो इसे नाम दे देते हैं, ये हो गया ओ ए बी, इसे सी नाम दे देता हूँ, ठीक है। ये चीज़, ये जो ओ 0 वाला पॉइंट है ना, इसे ओ ही बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नाम दे देते हैं, यहाँ पे ओ हो गया, ठीक है, ये चीज़। अब हमें कितना बचा हुआ है, ये भी हो गया। अब एक और कदम बचा हुआ है ना, अब इस वाले बेस पर हमें वापस से अब हमारा ओ सी वाला बेस बन गया। अब हमें ओ सी पर क्या करना है, 90 डिग्री में एक कदम तक जाना है, ठीक है, ये चीज़। बट उससे पहले मैं आपको साइड्स के मूव करवा देता हूँ मेज़रमेंट कि हाँ कितना है। जैसे इसका कर लिया तीनों का, ये नीचे वाला है, ठीक है, ऊपर वाला नहीं है, ये वाली है, ओ बी वाली है, ये रूट 5। बी सी हम कितना गए हैं, बी सी में 1 कदम तक गए हैं, है ना, ये चीज़। तो लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर। अब ओ सी कितना है, देखो बहुत ही आसान सी चीज़ है। ओ सी कितना है आपको पता ही है, ओ सी एक हाइपोटेनस की तरह है ना। इस वाले ट्रायंगल को देखो, सिंपल सी चीज़ है ना। इन दोनों साइड्स का मतलब ये जो नीचे वाली साइड है ओ बी वाली, है ना, ओ बी वाली, और ये बी सी वाली, इन दोनों का स्क्वायर कर दो और रूट लगा दो, और कुछ नहीं, ठीक है, ये निकल जाएगा। रूट 5 का स्क्वायर करोगे 5 ही आएगा, पता है, रूट वाले संख्या का स्क्वायर होता है तो नॉर्मल वही आ जाता है, रूट हट जाता है। तो 5 इधर, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 5 + 1 6, और h का स्क्वायर उधर जाकर क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा, सिंपल सी चीज़। तो क्या आ गया यहाँ पे, रूट का 6, ये चीज़। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये चीज़, ठीक है। अब हमें मिल गया ओ सी की वैल्यू क्या है, रूट 6 है। तो चलो अब हमें ओ सी वाले पर क्या करना है, 1 सेंटीमीटर तक जाना है, ठीक है, 90 डिग्री में, ताकि 90 डिग्री का एंगल बन जाए, ठीक है। अगर ऐसे जाएंगे तो 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है, हो गया। ओके, देखो ध्यान दो, ओ सी पर एक 90 डिग्री का। अब हमें क्या करना है, इसे मिला देना है, ठीक है, स्टार्ट को एंड से मिला दिया, ठीक है। इतना करने के बाद आपको पता ही होगा क्या करना है आपको, सिंपल सी चीज़ है। हम पॉइंट्स का नाम दे देते हैं, जैसे कि इस पॉइंट को हमने डी नाम दे दिया, ठीक है, ये चीज़। अब आपको क्या करना है, ओ से लेकर ओ पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये चीज़ रखा, और डी पे एंड वाला पॉइंट रखा, और फिर हमने क्या किया, नंबर लाइन पे एक चाँप लगाना स्टार्ट कर दिया, ये चीज़। लग गई चाँप, दिख रही है, ये चाँप ने हमारे नंबर लाइन को कट कर दिया। तो जहाँ पे कट किया वही क्या है, सिंपल सी बात है, ये है हमारा रूट 7, ठीक है, क्या है ये, रूट 7, ठीक है। ऐसे ही साथ में आप रूट 6 भी सीख गए। देखो यहाँ पे अगर हम ये जो पीछे वाली थी यहाँ तक रख कर अगर चाँप मारे तो ये रूट 6 है। अगर हम ये नीचे वाली है यहाँ तक चाँप रख कर मारे तो ये रूट 5 है, ठीक है, ये चीज़, ये रूट 5, और ये थोड़ा सा खोला, इसको बढ़ाया, रूट 6, और फिर ये यहाँ तक अगर चाँप मारेंगे तो रूट 7, ठीक है, ये चीज़। ओके, तो अब बस वही कर लेते हैं। देखो सिंपल सी चीज़, ये तो बहुत ही आसान सी चीज़। ये भी सी से डी तक हम कितना गए थे, 1 कदम गए थे, है ना, ये चीज़। ओके, ये चीज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। तो अब क्या करना है, ओ से डी तक ओ डी की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी बात है। देखो एक तो आपको पता है, मैंने बता रखा है आपको, ये हाइपोटेनस है, सिंपल सी चीज़। दोनों साइड्स का स्क्वायर करके ऐड कर दो और रूट लगा दो। 6 का स्क्वायर करोगे मतलब रूट 6 का स्क्वायर करोगे तो 6 आ जाएगा नॉर्मल। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 6 + 1 7, और h का स्क्वायर उधर जाकर रूट बन जाएगा, तो रूट 7 इसकी वैल्यू आ जाएगी, कितनी, रूट 7। बट हमें इसे डिटेल में करके दिखाना होता है, जो मेन वाला होता है, ठीक है। ये सब मेन वाले नहीं थे। हमें क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन है ये हमारा कि रूट 7 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, ठीक है, रूट 7 को। ओके, ये चीज़, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसीलिए हमें अब मेन का करना पड़ेगा, ठीक है, मेन का। तो ये चीज़ देखो, रूट 7 के लिए ट्रायंगल देखो, ये वाली
है ना, OCD ये वाला ट्रायंगल है रूट 7 के लिए, ठीक है। ये चीज़ जैसे रूट 5 के लिए स्टार्टिंग में OAB, रूट 6 के लिए देखोगे तो ढंग से OBC, और रूट 7 के लिए देखोगे तो OCD। तो इसीलिए हमें रूट 7 का है तो OCD से मतलब रखना है। OCD के अंदर देख लो ट्रायंगल OCD में, जैसे कि O से लेकर C तक, OC जो नीचे वाली है वो बेस की तरह काम कर रही है, किसकी तरह, बेस की तरह, और इसकी वैल्यू हमें पता है कितनी है, रूट 6 ये चीज़। अब C से D तक, CD जो है अगर हम यहाँ पे थीटा माने तो थीटा के सामने वाला लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो CD कितनी, 1 कदम गए थे, आपको पता ही है। एक टाइप से ये तो परपेंडिकुलर है, लंब है, और ये 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर अब बात आता है OD क्या है हमारा, एक टाइप से हाइपोटेनस है, कर्ण है ये चीज़। और जैसे मान लो वैल्यू नहीं पता, जैसे मान लो, ठीक है, ये चीज़ हमें ऐसा करके दिखाना होता है, ठीक है। ये चीज़ मेन जो होता है ना उसका करके दिखाना होता है, ये तो हमने कर दिया ना आराम से शॉर्ट ट्रिक से। तो ये चीज़ चलो करते हैं। तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ h का स्क्वायर, h नहीं पता, चलो छोड़ रख दिया ऐसे ही। p का स्क्वायर, p कौन है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b कौन है रूट 6, तो रूट 6 का स्क्वायर, सिंपल। h का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट गया 6, h का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + 6 7, और स्क्वायर उधर जाकर बराबर के उस साइड जाकर क्या बन जाता है, रूट में चेंज हो जाता है, तो h कितना आ गया, रूट 7 आ गया, ठीक है। ये चीज़ तो आप इतना करोगे तो आपको एग्ज़ाम में फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ऐसे ही आप बाकी नंबर्स के भी कर सकते हो। देखो जैसे कि रूट 8 का करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, 2 कदम x पे 2 कदम y पे, डायरेक्ट बन गया, ठीक है। ये चीज़ ऐसे ही आराम से रूट 10 का कर सकते हो, 3 कदम x पे, ठीक है। देखो आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी से। देखो अब आप तो समझदार हो ही गए इतना ज़्यादा, है ना। ये चीज़ देखो आपको समझा देता हूँ, जैसे कि पेन से ही समझा देता हूँ, ठीक है। रूट 8 का देख लो, 8 का कैसे, आप क्या करोगे, सिंपल सी एक लाइन खींचोगे, 0 मानोगे, ठीक है। क्या है इसमें 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, मतलब 2 कदम x में 2 कदम y में, x में गए 2 कदम, जैसे ये रहा 0, ठीक है, माना 2 ये रहा, ठीक है, 2 से ये रहा 0 तक जाओ, बात वही है ना। ये चीज़ यहाँ पे गए, ठीक है। ये चीज़ और फिर से 2 ही है y वाला, तो इस अब सीधे 2 कदम ऊपर की ओर, ये चीज़ हो गया, ठीक है। सिंपल सी बात है, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को आपस में मिला दोगे, ये चीज़, ठीक है। और बस वही करोगे, सिंपल। स्टार्टिंग पॉइंट पे ये नोक रखी, एंड पॉइंट पे ये चीज़ ऐसे, और ये ऐसे चाप मार दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, रूट 8, ठीक है। ये चीज़ ऐसे रूट 10 कर सकते हो आराम से, ठीक है। ये चीज़ कोई सा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको समझ आ गया कि तरीका क्या है, ठीक है। इस तरीके से ना आप जिस मर्जी नंबर का कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये जैसे 10 का भी करके दिखा देता हूँ आपको, कुछ नहीं है, पेन पेंसिल किसी से भी कर लो, यहाँ पे किसी से भी एग्ज़ाम में आपको पेंसिल से करना है, ठीक है। ये चीज़ जैसे मान लो ये मैंने लाइन खींच दी कहीं कितनी भी लंबी, 0 मान लिया कहीं भी, ठीक है। 10 में क्या कह रहा है, पहले 3 का स्क्वायर, मतलब 3 कदम फिर 1 कदम, 3 कदम x पे 1 कदम y पे, सिंपल सी चीज़ें। स्केल ये रहा 3 से 0 तक जाओ, बात एक ही है, ठीक है। ये हो गया 3 तक, ठीक है। और बाकी वही चीज़ जो मैंने बताया था ना आपको, ऐसे चीज़ ये तो आप कर ही लोगे आराम से, ये पाइथागोरस थ्योरम लगा कर, है ना, ईजी सी चीज़ है। जैसे कि आप लिख दोगे इसमें कि ये 2 भी है, ये भी 2 है, आराम से, है ना, ईजिली आ जाएगा। इसकी वैल्यू आराम से रूट 8 आ जाएगी। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, स्क्वायर इधर आकर रूट 8। तो ये देखो जैसे कि ये 3 कदम और फिर उसके बाद 1 कदम, मतलब कि 1 सेंटीमीटर तक ऊपर एक्स एक्सिस पर, ठीक है। ये चीज़ कुछ नहीं किया, दोनों को आपस में, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को आपस में मिला दो, मिला दिया, ठीक है। फिर वही चीज़ यहाँ पे रखा और चाँप मार दिया, ठीक है। और ये जो जहाँ चाँप ने नंबर लाइन को काटा है वही क्या है आपका, रूट 10, ये रूट 10 का था, तो ये रूट 10 हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से, है ना। ये चीज़ ये तो मैंने पिछले लेक्चर में ही करवा दिया था, तो इसका भी आप आराम से कर सकते हो। जैसे कि ये 3 हो गया और ये 1 हो गया, 3 का स्क्वायर हो जाता है 9 और 1 का स्क्वायर, सिंपल सी ये रूट 10 ही आएगा, है ना, आम बात है।
3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 9 + 1 10, h का स्क्वायर उधर जाकर ये चीज़। मैं इतनी देर से जो कह रहा था ना आपको समझा देता हूँ। जैसे ये देखो, इसका स्क्वायर करना है, कुछ नहीं, ठीक है। अगर तिरछी वाली जो साइड है उसका निकालना है, इसका स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर कर दो, दूसरे वाले इसका, ठीक है। इज इक्वल में h का स्क्वायर है, सिंपल सी है, स्क्वायर उधर जाकर रूट बन जाता है ना, ये चीज़। कहने का मतलब ये है 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 + 1 का स्क्वायर 1, तो h स्क्वायर उधर जाकर रूट बन जाता है। 9 + 1 10 और रूट 10, ठीक है। ये चीज़ समझा रहा था। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि रूट वाले नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये चीज़। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। एंड आप अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी ये शानदार ट्रिक काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।